शाम से आप सुन रहे होंगे कि भारत पहला मुल्क बन गया है जो चांद के जुनूबी कुर्रे पे जिसके खलाई जहाज़ ने लैंड किया है, और उस लिहाज से भारत चौथा मुल्क बन गया है जिसकी खलाई जहाज़ों ने चांद पे लैंडिंग की है किसी भी टाइम में। चंद्रयान-3 की चांद पर लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसका चांद पर अब कब्जा है। मैं तो यूं कहूँगा हमारा पड़ोसी जो है वो तो चांद पे पहुंच भी गया। चंद्रयान-3 कामयाब मिशन जबरदस्त तरीके से दुनिया का चौथा मुल्क है जो चांद पे पहुंच गया। जुनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। इंडिया के अंदर तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स के थे, कॉलेजेस के थे, हाई स्कूल के थे, यूनिवर्सिटीज के थे, बराह रास्त कामयाबी के इस मिशन को इंडिया में एहतमाम किया गया और बाकायदा तौर पर उनको दिखाया गया। भारत चांद पर पहुंच गया है, लैंड कर गया, और भारत के चांद पर पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान भर में नित नए जुमले, मीम्स और शगुफे छोड़े जा रहे हैं। इंडिया जो है वो दुनिया का चौथा मुल्क बना है जो चांद के ऊपर गया है। पहला मुल्क वो है जो मून के साउथ की तरफ उतरा है, और चौथा मुल्क है जो चांद के ऊपर गया है। और चीमा साहब, हमारा पता क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क हैं सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से, सबसे ज़्यादा आबादी के एतबार से। कि इंडिया चांद पर और हम नाजुक मोड़ पर। ये नाजुक मोड़ जो है, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जब से होश संभाली है, जब से सहाफ़त शुरू की है, ये सुर्खी, ये हेडलाइन, ये जुमला मैंने हमेशा अपने सरबराहान मुमलिकत से बार बार सुना, सियासी जमातों के रहनुमाओं सुना कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और अभी भी गुजर हैं, और भारत गुजर के चांद पे चला गया। मोदी साहब एक दफ़ा कह भी चुके हैं कि हम चांद के जाने की बातें कर रहे हैं, और ये तो अपने आप को ही, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे हैं। तो वो तबाही के जो सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि जब आप देखें ना कि वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसके अंदर आइन का कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई नहीं सुनता, सरकार की कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई नहीं सुनता, एक बिल्कुल मदर पिदर आजाद हो गया है। कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं, तो एक साहब ने लिखा कि ये जो है, ये तालियां जो बजा रहे हैं, ये तो बीजेपी और मोदी की तालियां हैं, और इसमें हमारी तरफ के भी कुछ लोग शामिल हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुई। फिर हमने देखा, किसी ने लिखा, बड़ा सही लिखा वो, तो उसने कहा हमने तो अभी तक अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया, तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करेंगे? तो साजिद साहब, जब सोच ये हो कि पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो इंसानियत की फतह है, ये तो जमीन की, अर्थ की, आपके प्लेनेट की फतह है, सबकी है ये फतह, आप उसको एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए। आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाकामी फिर आपकी ही रहेगी। तो क्या इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है? देखिए, मैं बल्कि हमेशा यही कहता हूं आलिया, आपकी नफरतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कान और आंखें बंद कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। जो आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो वहां तक पहुंच चुके हैं। वो आपकी नफरतों से उनको कुछ नहीं होगा। आपकी देखें, इस वक्त आपने उनकी मिसाल छोड़ दें, आपने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार किया है, बहुत बड़ा कारोबार किया, डॉलर इतने बनाए, प्रॉपर्टी इतनी बनाई अफगानी, उनके ऑब्जेक्ट, उनको बेच के, उनकी सारा कुछ। आज वो बच्चे भी आपसे इतनी नफरत करते हैं, हर बच्चा अफगानी आपसे उतनी नफरत करता है जितना एक बंगाली नफरत करता है। पड़ोसी हैं आपके मुसलमान भाई हैं, उनके साथ देख लें। अगर इनके साथ तो आप हिंदू करके दरवाजा बंद कर देते ना, हिंदू कह के उनका अपनी अकल की, अपने आंखें कान बंद कर देते हैं हम नफरतों में जाके। अफगानियों का देख लें वो, और सबसे बड़ी बात है वो दे आर टेकिंग टाइम बॉम्ब है। वो 2 मिलियन से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं वो, और नफरत करते हैं आपसे, वो दिल से नफरत करते हैं। उनको पता है कि आपने उनका इंटरेस्ट बेचा है, आपने डॉलर बनाए हैं उनके ऊपर। लेकिन आप आलिया, ये बात है, ये जो आप जिन लोगों की पढ़े लिखों की बात करते हैं, मेरा उनके लिए एक ओपन क्वेश्चन है, चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं इनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। ये पाकिस्तानी जो फ्रॉड ड्रामा डिग्रियां, ये जो पीसा पेपर यहां से लेकर जाते हैं ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, आई एम मेकिंग अ प्लान, मैटर ऑफ फैक्ट, राइटिंग द लेटर्स एंड गोइंग टू दीज स्कूल्स एंड रिक्वेस्टिंग दीज पीपल कि इनको डिग्री देने से पहले इनसे हल्फिया बयान लिया करो।
कि अपने मुल्क को जाके लूटना नहीं है। इनको पास करने से पहले इनकी ग्रेड देखा करो। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट बन के जाते हैं यहां से। आप कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं। कौन से ये पढ़े लिखे लोग हैं? कोई एक डिपार्टमेंट इनमें से मुझे बता दे, पाकिस्तान का फलां मॉडल चल रहा है जो बड़ा, ये फलां डिपार्टमेंट ऐसा चल रहा है जो कि मॉडल है हमारे लिए, और इन सबको चलाने वाले आपके फॉरेन एजुकेटेड है सारे। मैं आपको मजे की मिसाल देता हूं। आपका हर CSS अफसर जो 18वें 19वें ग्रेड में आता है, उसको आपके खर्चे पे भेजा जाता है हमारे